हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हम हेलो एल्केन्स ही पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसमें हमने अल्कोहल के थ्रू और हाइड्रोकार्बन्स के थ्रू हमने हेलो एल्केन्स को बनाना सीख लिया। नाउ हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वाले मेथड, यानी हम इसमें बेसिकली दो मेथड और देखेंगे। ठीक है, एक हम देखेंगे बाई हेलोजन एक्सचेंज मेथड, जो कि हम थोड़ा सा इसका एक थोड़ा सा हम डेमो देख चुके थे पिछले वाले लेक्चर में, है ना। हेलोजन एक्सचेंज मेथड जैसे कि जो हम आयोडो एल्केन्स बनाते थे, है ना। और फिर एक और हमारा मेथड होगा जो कि लास्ट मेथड होगा, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ओके, ये देखो अब इसमें अब इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये तो आपका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, हेलोजन एक्सचेंज मेथड। इसके थ्रू आपके दो नेमिंग रिएक्शन आते हैं, एक आपका आता है स्वार्ट्स रिएक्शन और एक आपका आता है फिंकलस्टीन रिएक्शन। ओके, दो रिएक्शन आएंगे, ध्यान से मेरी बात समझना। पहला क्या आएगा, स्वार्ट्स रिएक्शन, दूसरा क्या आएगा, फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये नेमिंग रिएक्शन है, तो नेमिंग रिएक्शन है तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा अगर हम बात करें, देखो फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड की अगर हम बात करें मतलब आपको नाम से ही लग रहा है क्या कि हम क्या करेंगे, हम फैटी एसिड की एक सिल्वर सॉल्ट लेंगे। मतलब वही जैसे आप लेते थे ना, जैसे आप लेते थे CH3COO लेते थे, है ना। आप सोडियम का सॉल्ट लेते थे, फैटी एसिड की आप सोडियम सॉल्ट लेते थे, बट यहाँ पर सोडियम ना लेकर के क्या ले लेंगे, सिल्वर ले लेंगे। समझ रहे हो। तो अब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि इसमें भी हमें एक नेमिंग रिएक्शन मिलेगा जिसको हम कहते हैं हुन्स डीकर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन कहते हैं, तो आप बने रहो मेरे साथ, हुन्स डीकर रिएक्शन। ठीक है ना। तो इन दोनों मेथड्स में हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन आ रहे हैं। मतलब आपको इस वीडियो में 3 नेमिंग रिएक्शन मिलेंगे। क्लियर है। कौन कौन सा, पहला आपका फर्स्ट मिलेगा स्वार्ट्स रिएक्शन, दूसरा आपको मिलेगा क्या, फिंकलस्टीन रिएक्शन, और थर्ड आपको मिलेगा क्या, हुन्स डीकर रिएक्शन। क्लियर है। चलो बारी बारी से सबसे पहले हम देखते हैं इस हेलोजन एक्सचेंज मेथड के थ्रू हम कैसे बनाते हैं। ओके, ध्यान से मेरी बात समझना। देखो पहली चीज ये समझते हैं कि हेलोजन एक्सचेंज मेथड हम लोगों ने यूज क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले आप इसके वर्ड्स पर ध्यान दो, हेलोजन का एक्सचेंज होगा। तो आपको पता था कि जैसे जब हम लोगों ने क्लोरीन के थ्रू, देखो हम लोगों ने क्या है, क्लोरीन के थ्रू और ब्रोमीन के थ्रू हमने इजीली तरीके से अपने हेलो एल्केन्स को बना लिया था, क्लोरो एल्केन और ब्रोमो एल्केन हमने बना लिया था। लेकिन प्रॉब्लम किस में आई थी, याद करो इसके पिछले वाले वीडियो में, जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में प्रॉब्लम कहाँ आई थी। तो प्रॉब्लम हमें आई थी आयोडो एल्केन्स बनाने में और फ्लोरो एल्केन्स बनाने में। ये बात आपको समझ में आई। आयोडो एल्केन्स को बनाने में और फ्लोर एल्केन्स को बनाने में क्या आई थी, प्रॉब्लम आई थी। तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने ये वाले मेथड का यूज किया, है ना। अब देखो, अब अगर आयोडो एल्केन्स आपको अगर ऑब्टेन करना होगा, तो आयोडो एल्केन्स को ऑब्टेन करने के लिए आप जिस भी रिएक्शन का यूज करोगे, मेरी बात ध्यान समझो, आयोडो एल्केन्स को ऑब्टेन करने के लिए आप जिस रिएक्शन का यूज करोगे, उस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या कहेंगे, फिंकलस्टीन। ओके, FIN, फिंकल, KELSTIEN, फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये बात मेरी समझो ध्यान से। अगर आपको आयोडो एल्केन्स बनाना है, देखो क्योंकि आयोडो एल्केन्स बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, याद आया कि हमारा जो आयोडो एल्केन्स जो बना था वो बेसिकली वो रिवर्सिबल ऑर्डर में चला गया था, क्योंकि वहां से हमारा एक HI बाई प्रोडक्ट निकला था। तो HI बाई प्रोडक्ट हमारा बहुत ज्यादा क्या था, एक रिड्यूसिंग एजेंट था। देखो मेरे साथ अगर आप फ्लो में चलोगे ना, तो कुछ चीजें एकदम याद होती चलेंगी, जैसे कि हमें याद हो गया। ठीक है, तो वो चीजें है ना, आपको वहां से हमारी जो ऑर्डर थी, मतलब जो रिएक्शन था वो रिवर्स में जाने लगा था, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था ना, आयोडो एल्केन्स को ऑब्टेन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। सिमिलरली फ्लोरो एल्केन्स तो और ज्यादा प्रॉब्लम करा था, मतलब वहां पर तो एक्सप्लोजन ही होने लगे थे, है ना। तो इस वजह से हमने फिर इनडायरेक्ट मेथड के तरीके से हमने बनाया था। समझ में आ रही बात। तो उसी चीज को ओवरकम करने के लिए हमने ये वाला मेथड देखा, क्या, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो इसमें आपको दो चीजें मिली, मतलब हेलोजन एक्सचेंज मेथड के थ्रू आपको दो चीजें मिलेंगी। पहला आप बनाओगे आयोडो एल्केन्स, तो अगर आप आयोडो एल्केन्स बनाओगे तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे फिंकलस्टीन रिएक्शन, और अगर आप फ्लोरो एल्केन्स बनाओगे तो उसे हम कहेंगे स्वार्ट्स रिएक्शन। ये दोनों में पहले डिफरेंस समझो भाई, दोनों में डिफरेंस समझो। स्वार्ट्स रिएक्शन हम कहाँ यूज करेंगे, फ्लोरो एल्केन्स बनाने के लिए। फिंकलस्टीन रिएक्शन कहाँ यूज करेंगे, आयोडो एल्केन्स बनाने के लिए। दो बातें क्लियर हैं, और इनको आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। देखो ये सब चीजें लैब में प्रिपेयर्ड हो चुकी हैं, बन चुकी हैं, बहुत लोगों ने बना चुका है, बहुत लोग पढ़ चुके हैं, हम भी पढ़ करके निकल चुके हैं। आपको पढ़ना है तो आप कैसे पढ़ोगे, इनको बार बार रीड करोगे। अब आप प्रैक्टिकल तो करने नहीं जा रहे हो, समझ रहे हो ना। देखो, तो पहले आपको दो बातें यहां समझ में आई कि फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या बनेगा, आयोडो एल्केन, और स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या बनेगा, फ्लोरो एल्केन्स। नाउ हम पहले बात करते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन की। अब इसकी पर्टिकुलर कुछ वही रिएक्शन करा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अब डिपेंड करेगा ना कि हम जो है क्या ले रहे हैं। आयोडो एल्केन्स को बनाने के लिए हम उसके साथ, जैसे मान लो हमने कहा कि अगर हम किसी एक ब्रोमो एल्केन या हम किसी अगर आयोडो एल्केन्स को अगर लेते हैं, ठीक है, तो हम उसको किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, तो हमारा वो फिंकलस्टीन कहलाएगा, और किसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो स्वार्ट्स रिएक्शन कहलाएगा। ना हम फर्स्ट बात करते हैं अपने, देखो फिंकलस्टीन रिएक्शन की। ओके, फर्स्ट हम बात करते हैं किसकी,
ओके, FINK, फिंकल, KELSTIEN, फिंकलस्टीन रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सब नेमिंग रिएक्शन होते हैं ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं, ठीक है। इसलिए हमने इस नेमिंग रिएक्शन को, मतलब जो ओवरऑल बढ़िया सा वाला जो नेमिंग रिएक्शन है, इसको एक ही वीडियो में रख लिया है। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में देखो होता क्या है। सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि हम ये जो एडो एल्केन्स बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड के थ्रू, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट हम कोई एल्केन तो लेंगे नहीं, समझ रहे हो, मतलब या फिर हम कोई डायरेक्ट एल्केन नहीं लेंगे। तो हमें क्या करना होता था, हमें जो है इनडायरेक्ट तरीके से बनाना होता था। तो इनडायरेक्ट तरीके में हम क्या लेते थे, हम लेते थे साथ में या तो हम ब्रोमो एल्केन लेते थे या तो हम आयोडो एल्केन्स लेते थे। क्या लेते थे, ब्रोमो एल्केन्स या आयोडो एल्केन्स। तो देखो होगा क्या कि अगर हम ब्रोमो एल्केन को, ओके, ब्रोमो एल्केन्स और आयोडो एल्केन्स, ओके, तो देखो कहाँ थे भाई, जी कॉल आ जाती है। ओके देखो, तो हम लोग कहाँ थे, हमने ये कहा कि भाई ब्रोमो एल्केन्स को या आयोडो एल्केन्स को अगर हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, हीटेड करेंगे ना, हीटेड, तो इंपॉर्टेंट है कि किसके साथ हीट करेंगे, ठीक है। तो हीटेड विद NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड, याद रखना है, यानी कि फिंकलस्टीन रिएक्शन में ये NaI ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब हम एक प्रेजेंस में लेंगे, किसके प्रेजेंस में, ठीक है, विद सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन, और या तो एसीटेन को सॉरी या तो एसीटोन के प्रेजेंस में या फिर मेथेनॉल के प्रेजेंस में अगर हम गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा आयोडो एल्केन्स। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल यानी कि आप अगर जितने कार्बन की ब्रोमो एल्केन लोगे आपको उतने कार्बन की आयोडो एल्केन्स मिलेगी। मतलब आपने कहा सर अगर हम मान लो सपोज करो अगर हम लेते हैं RCH2 और Cl मान लो हमने ले लिया, ठीक है, Cl, और हमने इसको रिएक्शन कराया किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ, दैट मीन्स NaI के साथ, किसके प्रेजेंस में, तो हमने इसको हीट किया, दैट मीन्स ये सिंबल किसका होता है, हीट का, विद किसके प्रेजेंस में, एसीटोन के प्रेजेंस में, ठीक है, या मेथेनॉल के प्रेजेंस में। ये बात याद रखनी है भाई, आप अगर लैब में जाओगे तो आपको ये पता रहेगा, तो आप तभी तो एक दूसरे में प्रेजेंस में कुछ इस तरीके से रिएक्शन कराओगे ना, समझ रहे हो, है ना। तो आपको ये प्रैक्टिस, देखो पढ़ लो, एक दो बार पढ़ लो, आपको पक्का बता रहे हैं याद हो जाएगा, और याद होना ही चाहिए, क्योंकि देखो बाकी सारी चीजें भी दिमाग में नहीं रखनी है ना, केवल और केवल पढ़ाई से रिलेटेड आपको बातें याद रखनी है ना दिमाग में। इसीलिए कहते हैं कि और जगह दिमाग नहीं लगाना चाहिए, यहाँ पर दिमाग लगाओगे, जहाँ भी छोटी मोटी खुटपुट लड़ाइयाँ हुई हैं सब भूल जाओ और यहाँ पर दिमाग लगाओ, एग्जैक्टली आपको याद हो जाएगा, समझ रहे हो। चलो देखो, सब भूल जाओ अभी, सब दुनियादारी भूल जाओ, सब मोह माया भूल जाओ। देखो इधर, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से हमने प्रेजेंस में हमने एसीटोन के प्रेजेंस में क्या किया, हमने रिएक्शन कराया सोडियम आयोडाइड के साथ, तो हमारा सेम कार्बन का क्या बनेगा, आयोडो एल्केन्स बनेगा। ओके, हाँ भाई देखो, फिंकलस्टीन रिएक्शन के थ्रू क्या बनता है, आयोडो एल्केन्स बनते हैं। तो हमने मान लो कि अगर हमने RCH2 लिया है, अब यहाँ से Cl हटेगा और Cl हट करके क्या आ जाएगा, I। भाई इसका नाम ही क्या है, हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज के अंडर में दो चीजें हैं, फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो ये हो गया, देखो हैलोजन का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, यहाँ से Cl हटा और Cl की जगह क्या आ गया, I आ गया। अब ये क्या होगा, Na और Cl साथ में बाहर निकल जाएंगे, क्या निकल जाएंगे, Na और Cl बाहर निकल गया। सिमिलरली मान लो, अगर आप मान लो जो है, सपोज करो मान लो आपने क्या ले लिया, अपने ब्रोमो एल्केन ले लिया, ठीक है, ब्रोमो एल्केन सॉरी, आपने मान लो ब्रोमो एल्केन ले लिया, दैट मीन्स हमने ले लिया RCH3 और Br प्लस सोडियम आयोडाइड, दैट मीन्स NaI। सेम वही कंडीशन, गर्म किया और हमने एसीटोन के प्रेजेंस में रखा, तो क्या बनेगा, सेम वही RCH2, और अब क्या बनेगा, सेम वही चीज I बनेगी। अब यहाँ से देखो ब्रोमीन और आयोडीन यहाँ से आपस में क्या हो गया, एक्सचेंज हो गए, I चला गया यहाँ, Br चला गया यहाँ पर, एक्सचेंज, हैलोजन एक्सचेंज में था, नाम ही क्या है, हैलोजन एक्सचेंज। प्लस क्या बनेगा, देखो यहाँ से NaBr, क्या निकल जाएगा, Na और Br, ये आपका निकल गया। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो बाहर की जगह आप कुछ भी रख लो, CH3 CH2 CH कुछ भी रख लो, तो जैसे मान लो मैंने रख लिया R की जगह CH3 रख लिया, ठीक है, CH3 एक मिनट, CH2 होगा, फिर CH2, और मान लो मैंने ले लिया Br, क्या ले लिया मैंने, Br प्लस NaI, मैंने सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा दिया, गर्म किया इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं लिखोगे फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। एसीटोन के प्रेजेंस में आपने गर्म किया, तो देखो क्या बन जाएगा, CH3 और CH2। अब देखो यहाँ से Br हटा और Br की जगह क्या आ गया, I आ गया, और इस I की जगह क्या आ गया, Br आ गया, तो क्या बच जाए, I आ गया, और प्लस क्या निकल जाएगा, देखो
NaBr, है ना, क्या बच गया NaBr। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया क्या, एथिल आयोडाइड। इसको आप क्या कहोगे, इसे आप कहोगे एथिल आयोडाइड। समझ में आई बात, यानी कि आपने फिंकल-स्टीन रिएक्शन आपने समझ लिया। ना हम बात कर लेते हैं क्या, एक और हमारा जो दूसरा था कौन सा, देखो शॉर्ट्स रिएक्शन। तो देखो मैंने आपसे कहा था ना कि बेसिकली हम ये मेथड यूज ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इस मेथड से हम इजीली तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने आयोडो एल्केन्स को और फ्लोरो एल्केन्स को इजीली तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं। क्योंकि पिछले वाले तरीके में हमने ये चीज़ें बड़ी गड़बड़ तरीके से ऑब्टेन करी थी, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्टी हमें लगा था, थोड़ी सी हमें बहुत ज़्यादा जो है जुगाड़ लगाना पड़ा था, टेक्निक लगाने पड़े थे, ठीक है, जुगाड़ का मतलब टेक्निक होता है, तो हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ी थी। तो अब हमें यहाँ पे डायरेक्टली देखो इजीली तरीके से मिल जा रहा है। तो ना हम बात कर लेते हैं देखो श्वार्ट्ज रिएक्शन की। दूसरा हमारा जो मेथड होगा इस ये हैलाइड एक्सचेंज मेथड में, यानी कि हैलोजन एक्सचेंज मेथड में हम जो दूसरी रिएक्शन की बात करेंगे, हम बात करेंगे श्वार्ट्ज रिएक्शन की। श्वार्ट्ज रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब नेमिंग रिएक्शन है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको करना क्या है कि जितने भी नेमिंग रिएक्शन आएंगे आप उन सभी को एक अलग कॉपी में लिख लोगे, एक अलग पेज पर लिखोगे। अभी इसके बेसिस पर देखो कन्वर्जन भी होगा, बोलेगा कि चलो इसको इससे कन्वर्ट करो, तो यही सारे रिएक्शन आपको याद होंगे ना कि अच्छा उस वाले रिएक्शन में हमने ये चीज़ बना ली थी, उस वाले, जैसे मैंने आपको पिछले वाले वीडियोज में बताया था, ठीक है। तो यही आता है यहाँ से कन्वर्जन, है ना, हाउ टू ऑब्टेन दिस फ्रॉम दिस, ये चीज़ तो आपको पता रहेगा तब तो आप कर पाओगे ना, समझ रहे हो बात। तो इसीलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा देखो ना बात करते हैं श्वार्ट्ज रिएक्शन की। तो पहले आपको याद रखना है, मैंने आपको पहले बता दिया है कि श्वार्ट्ज रिएक्शन में बेसिकली हम क्या बनाते हैं, फ्लोरो एल्केन्स बनाते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली जो है हम फ्लोरीन को किसी एल्केन के साथ अगर रिएक्शन करा रहे थे तो हम देख रहे थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन हो रहे थे, है ना, तो हमने फिर ये वाला मेथड चूज किया। तो देखो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि बेसिकली हम जो भी हमारा हमने कहा कि हमारे पास जो भी जैसे एल्किल ब्रोमाइड है, ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, किसके साथ, तो हमें यहाँ पर लेना था क्या, मेटालिक फ्लोराइड लेना था। याद रखने वाली बात क्या था, सॉरी याद रखने वाली बात क्या थी, मेटालिक फ्लोराइड। मतलब केमिस्ट्री को पता नहीं, पढ़ने में ना अजीब तरीके से मेरा जवान मतलब एकदम टूट जाता है बाकी ऐसा मैथ्स में नहीं होता है, ऐसा फिजिक्स में नहीं हो सकता है, शायद केमिस्ट्री मेरी छूट गई है थोड़ी सी ना, बट इसलिए कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रही बात है ना, आप ये कमेंट करके बताओ। इसलिए हम आपसे अपना फीडबैक लेते हैं कि बच्चे आप प्लीज़ जो है फीडबैक दे दिया करो कि आपको ये चीज़ समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, तो फिर थोड़ा सा सही रहता है ना। देखो जैसे बड़ा अजीब जो है टॉन्ग बड़ा अजीब हो जा रहा है, देखो चलो ठीक है। तो हमने कहा इस श्वार्ट्ज रिएक्शन में देखो बेसिकली हमें करना क्या है, तो हमें अपने एल्किल, अगर हमें 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 बेसिकली ऑब्टेन करना है क्या, एल्किल फ्लोराइड, दैट मीन्स फ्लोरो एल्किन हमें ऑब्टेन करना है। तो कैसे करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये लिख लो कि श्वार्ट्ज रिएक्शन के थ्रू, सबसे पहली चीज श्वार्ट्ज रिएक्शन के थ्रू आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा फ्लोरो एल्केन्स, फ्लोरो एल्केन्स। सबसे पहली चीज आपने ये लिख ली कि आपको श्वार्ट्ज रिएक्शन के थ्रू क्या मिलेगा, बच्चे आपको मिलेगा फ्लोरो एल्केन्स मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, तो देखो करेंगे क्या, हम यहाँ पर क्या करेंगे, एल्किल क्लोराइड को या एल्किल ब्रोमाइड को, अब कितने भी कार्बन का आप जो है एल्किल क्लोराइड या कितने भी कार्बन का आप एल्किल ब्रोमाइड ले सकते हो, आप गर्म करोगे, ठीक है, किसके साथ, मेटालिक फ्लोराइड के साथ, समझ रहे हो ना। तो आपको क्या करना है कि ऐसे समझ लो, क्या लिख दिया जाए, इट ऑब्टेन्स, यानी कि ये जो हमें मिला ना, इट ऑब्टेन्स यानी कि फ्लोरो एल्केन्स, ऑब्टेन, इट का मतलब फ्लोरो एल्केन्स, इट ऑब्टेन बाय हीटिंग ऑफ एल्किल और बाय हीटिंग एल्किल क्लोराइड, ठीक है, एल्किल क्लोराइड और क्या ले लिया जाए, एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल ब्रोमाइड, दोनों में से कोई एक, एल्किल जैसी आपकी मर्जी, एल्किल ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ, या विद कह लो इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक फ्लोराइड, ठीक है, मेटालिक फ्लोराइड। अब ये मेटालिक फ्लोराइड में आपको बहुत सारी चीजें ऐसे याद रखनी है। हम जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था जैसे AgBr, ठीक है, तो केवल AgBr ही नहीं है, इसके अलावा भी है, जैसे आप ये कहोगे Hg2F2, ठीक है, और एक आपके पास होगा COF3, एक आपके पास होगा SbF3। देखो ये जो AgBr है ना, तो अगर हमारे पास अगर कम कार्बन की अगर एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड है तो उसके लिए हम AgBr का यूज करेंगे। अब क्या हो कि अब एक ही कार्बन के साथ, ध्यान से मेरी बात समझना, आपने एक ऐसा एल्किल क्लोराइड लिया जिसमें एक ही कार्बन के साथ 2
क्लोरीन अटैच है, ठीक है, समझ रहे हो, दो हेलोजन अटैच है, तो उस केस में आप HgF2 लोगे या COF3 लोगे या SbF3 लोगे, समझ रहे हो। तो हम दोनों चीजें देखेंगे, है ना। तो देखो पिछले वाले रिएक्शन का चलो मैंने आपको बताया था ना, तो आप पिछले वाले बेसिस पर तो एक तो कर सकते हो ना, ये AgBr वाला आप कर सकते हो ना। चलो ट्राई करो एक बार, AgBr वाला ट्राई करो। देखो हम भी आपके साथ कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्या हो अगर हम CH3 और Br ले लें, ठीक है, मेथिल ब्रोमाइड ले लें, किसके साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा फिर हमें, AgF के साथ रिएक्शन कराना, सॉरी AgF होगा यार, AgBr लिख दें क्या, सॉरी AgF होगा, सॉरी, ठीक है, याद है पिछला वाला। ये AgF के साथ आप क्या करोगे, रिएक्शन कराओगे, तो AgF के साथ अगर रिएक्शन कराओगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH। देखो है क्या भाई, ये कौन सा मेथड है, ये आपका हेलोजन एक्सचेंज मेथड है। तो फ्लोरीन चला जाएगा ब्रोमीन के पास और ब्रोमीन चला आएगा Ag के पास। आ रही बात में, हेलोजन का एक्सचेंज हो गया, ये दोनों ही तो हेलोजन है, फ्लोरीन और ब्रोमीन दोनों ही तो हेलोजन है, इनका क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। तो CH3F, समझ में आ गई बात, CH3F देखो आपका क्या बन गया, आपका बन गया मेथिल फ्लोराइड, है ना, और प्लस क्या बन गया देखो AgBr, यहाँ से क्या निकला Ag और AgBr, समझ रहे हो। अच्छा ये तो हो गई मान लो एक सिंगल कार्बन, मतलब हमारा सिंगल कार्बन का हमारा क्या था, एल्किल ब्रोमाइड था, और उसके बेसिस पे हमने AgF के साथ हमने रिएक्शन करा दिया। अब क्या हो कि अगर मान लो हमने एक ऐसा कार्बन लिया जिसके एक ऐसा हमने एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड लिया जिसमें बहुत सारे क्लोरीन या बहुत सारे एक से ज्यादा क्लोरीन या एक से ज्यादा ब्रोमीन अटैच्ड हो। फॉर एग्जाम्पल हम क्लोरीन की केस की बात कर लेते हैं, है ना। देखो ध्यान से मेरी बात समझना है, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम ये बोल रहे हैं कि इन केस ऑफ कैसा, हम एक ऐसा ऑर्गेनिक हैलाइड ले लेते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड कंटेन्स 2 और मोर, है ना, 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है, 2 और, अब 2 से ज्यादा तो 2 से ज्यादा कितना, 3 ही हो सकता है, 2 और 3, 3 से ज्यादा तो नहीं होगा ही नहीं, 3 से ज्यादा होगा, CCl4 हो सकता है, 2 और 3, ठीक है। तो 2 और 3 बेसिकली 2 और 3 के लिए 2 और 3 हैलोजेंस एट सेम कार्बन, क्या हो जाए कि 2 या 3 हैलोजन क्या आ जाए, एक ही कार्बन पर आ जाए, ठीक है। तो हम क्या यूज करेंगे, तो बेसिकली हम इसमें यूज करेंगे क्या, तो हम इसमें देखो यूज क्या करेंगे, हम इसमें यूज करेंगे ये चीज, ओके, COF3 यूज करेंगे और SbF3 यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने कहा ये है मेरे पास, देखना ध्यान से देखना, मैंने कहा ये है CH3 Cl और CH3, ठीक है। ओके देखो इसका जो है हम लोग नाम दे दो, इसका नाम क्या हो जाएगा देखो, तो 1 1 2, कितना आसान है नाम देना, मैंने आपको कई बार बताया 1 2 3, तो 2 नंबर पर क्लोरीन है तो 2 2 डाइक्लोरोप्रोपेन, पेरेंट चेन कितने की है, 3 कार्बन की है, तो 2 2 डाइक्लोरोप्रोपेन, ओके। अच्छा देखो तो इसमें से आप कोई भी ले लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मानो हमने ये ले लिया SbF3, रिएक्शन हमने करा दिया, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, तो अब ऐसी बात है जहां जहां पर भी हेलोजन है, हेलोजन का क्या होना है, एक्सचेंज होना है ना, तो यहाँ अब इस Cl की जगह आ जाएगा F और इस वाले Cl की जगह भी आ जाएगा F, तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3C, यहाँ पर भी आ गया F और यहाँ पर भी आ गया F, और ये जो Cl था ये उड़ करके आ गया इसके पास, समझ रहे हो। तो क्या बन गया देखो, ये आपके पास बन जाएगा, ये CH3 है, प्लस देखो यहाँ से Sb था, ठीक है, और यहाँ से Cl जो है Cl2 आएगा, है ना, SbCl2, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ओके देखो 1 मिनट, SbCl2, लेकिन यार Sb की बैलेंसी कितनी होती है, 3, तो यहाँ पे फिर 3 क्लोरीन होना चाहिए ना, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई क्लास 9th 10th वाली चीज़ें हैं ये सब चीज़ सारी, यहाँ पे Sb की बैलेंसी होती है 3, तो यहाँ पे क्लोरीन 3 होना चाहिए, ये कुछ गड़बड़ है, ठीक है। देखो इसको बैलेंस कर लिए क्या, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2, लेकिन SbF3 यहाँ पे F3 3 है, यहाँ पर 2 है, क्योंकि देखो याद है ना हमें जो है बनाना है SbCl3 बनाना है, ठीक है, SbCl2 नहीं, SbCl3 बनाना है, वरना ये गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, SbCl3 है मतलब 3 क्लोरीन है, तो अब ऑड हो गया, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमें यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा,
ओके, यहाँ पे आप 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखो अगर 6 है तो यहाँ पे आपको क्लोरीन को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यार ये आप चीज़ कर लोगे मेरे ख्याल से, ठीक है। आप आगे भागो इनको देख जल्दी से करके, खुद से बैलेंस करके। और 6 हो गया। अब देखो एस बी कितने हो गए, 2 एस बी हो गए, तो 2 एस बी आपको यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा। तो आपके पास देखो फ्लोराइड कितने हो गए आपके पास, मतलब एस बी का मतलब समझ रहे हैं, एंटी मनी, ठीक है। ओके, तो फ्लोराइड आपके पास हो गया 6 और यहाँ पर कितने हैं, 2। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो कार्बन देख लो कितने हैं, 3CH3 CCH3 3CH3 CC, मतलब ये पूरा ओवरऑल है ना। आई बात समझ। तो ये चीज़ आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ध्यान रखना है ना, ये बस इसमें बैलेंसिंग वाला काम है, कुछ नहीं और कुछ नहीं, बाकी सब ये सब सारी चीज़ आपको पता है। क्लियर है, हो गया। चलो एक और हम लास्ट रिएक्शन जल्दी से देख लेते हैं। हमने जो एक पढ़ा था क्या, वो जो क्या था, सिल्वर सॉल्ट ऑफ, है ना, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ओके, उसका जल्दी से देख लेते हैं। क्लियर है ये बातें, जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लो। देखो ना, हम बात कर लेते हैं क्या कि फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, है ना। तो इसमें बेसिकली आपका एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है क्या, इसमें आपका एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है हुन्स-डीकर रिएक्शन। इंपॉर्टेंट क्यों है, रीजन ये है इसका इंपॉर्टेंट होने का। देखो सबसे पहली चीज है कि इस हुन्स-डीकर रिएक्शन के थ्रू आप केवल जो है ब्रोमो एल्केन्स ही बना सकते हो, है ना। यानी कि जो सिल्वर सॉल्ट ऑफ जो फैटी एसिड है, दैट मीन्स RCH2COOAG, जैसे आप CH3COONA लेते थे, ठीक है। Na मतलब वो जैसे हो गया ना, आपने कहा कि क्या सॉल्ट ऑफ मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ऐसे आप बोलते थे ना। तो आपको यहाँ पर सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड ना लेकर के क्या लेना है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लेना है। तो आपने इसको क्या किया, हीटेड किया, किसके साथ, CCl4 के साथ, है ना, विद ब्रोमीन। ब्रोमीन के साथ आपने CCl4 के प्रेजेंस में आपने उसको हीट किया, गर्म किया। तो क्या बना आपका देखो यहाँ इंपॉर्टेंट क्यों है कि यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ कार्बन आपने, मतलब जितने भी आपने कार्बन का ये सिल्वर सॉल्ट फैटी एसिड आपने लिया है, तो उससे हमेशा एक कम कार्बन का क्या बनेगा, जो है आपका ब्रोमो एल्कीन बनेगा। ध्यान समझना, जैसे मान लो आपने अगर 4 कार्बन का जो है सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड ले लिया, तो आपको 3 कार्बन की ब्रोमो एल्कीन मिलेगी। समझ में आ रही बात। 5 कार्बन का आपने जो है सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड ले लिया, तो आपको 4 कार्बन की ब्रोमो एल्कीन मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, कन्वर्जन के लिए। बात में समझना ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो हमने कहा क्या भाई कि अगर रिएक्ट करेगा किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, अ ब्रोमो एल्केन कंटेनिंग 1 कार्बन एटम लेस देन द फैटी एसिड इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो आपने जितने भी कार्बन की फैटी एसिड जो है ली है ना, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड आपने जितने भी कार्बन की ली है, तो हमेशा उससे एक कम कार्बन की बनेगी। तो चलो बना लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने कहा कि आप ले लो, जैसे आपने ले लो CH3CH2, ठीक है, आपने कितने कर लिए, 1 2 3, ठीक है, और COOAG, ये आपकी क्या है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है, जिसको आप क्या कहोगे, आप इसको कहोगे, देखो सिल्वर और ब्यूटेनोएट कहोगे ना, ठीक है, सिल्वर एल्केनोएट याद आया, सिल्वर ब्यूटेनोएट, प्लस इसमें आपने रिएक्शन करा है किसके साथ, Br2 के साथ। तो हमने इसको क्या किया, गर्म किया इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है, गर्म किया, गर्म करने का ये सिंबल है। तो क्या बनेगा, एक कम कार्बन की बना लो, और वहां से देखो बेसिकली एक कम क्या करना है कि आपको एक कम कार्बन की क्या करनी है, ब्रोमो एल्केन बनानी। तो अभी ये कितने कार्बन की जो है सिल्वर सॉल्ट है, ये है 4 कार्बन की, तो एक कम कर दो, तो देखो कितना हो जाएगा, CH3CH2, 4 कार्बन की है तो 3 की बनेगी, CH2 और Br यहाँ पर आ गया। अरे बात सुनिए, ये आपका बन गया ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है ना, क्या बन गया, ब्रोमोप्रोपेन। क्लियर है, ओके, ठीक है। तो यहाँ से आप केवल जो है मतलब ब्रोमो एल्केन ही बना सकते हो। मे भी आप क्लोरो एल्केन बना सकते हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, या फिर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं बनेगा। और इसके अलावा अगर जैसे मान लो आपने कहा कि मान लो अगर आप आयोडो एल्केन से अगर बनाना चाहते हो तो और ज़्यादा नहीं बन पाएगा। फिर मतलब ये सूटेबल किसके लिए है, ये केवल और केवल सूटेबल है आपके ब्रोमो एल्केन्स बनाने के लिए, है ना। यानी कि हुन्स-डीकर रिएक्शन के थ्रू आप इतनी बात याद रख लो कि हुन्स-डीकर रिएक्शन के थ्रू आप ब्रोमो एल्केन बड़े इजीली तरीके से बना सकते हो। ये बात क्लियर है। तो यहाँ से हमने जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हमने हेलो एल्केन्स खत्म कर लिया, फिनिश कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसकी देखेंगे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, और उसके बाद हम देखेंगे इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम बात करेंगे कि जो भी हमारा जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, ठीक है, एडिशन रिएक्शन था, उन सब सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और मैकेनिज्म अगर आता है, जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होगा, तो हम उनके मैकेनिज्म को भी देखेंगे, ठीक है। फिलहाल हमने जितने भी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन थे उन सभी को हमने देख लिया है। तो अगर कोई छूटा हो तो आप मेरे को बता सकते हो।
ठीक है, चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखो। और हाँ, फीडबैक आप जरूर दे देना कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझना देखो है, समझना तो है ही, साथ ही साथ जो है आपको इसको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे चाहे जितना समझ लो, आपको कुछ नहीं आएगा। मतलब लिख करके प्रैक्टिस करनी है, समझ रहे हो, लिख करके प्रैक्टिस करनी है। वरना ऐसे ही मेरी तरह आप भी जो बोलना कुछ और चाहोगे, बुला कुछ और जाएगा। ठीक है, तो आपको लिख करके प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है? चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो।